नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। करेंट अफेयर्स का कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 29 सितंबर 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता को चुना है। आरबीआई ने ग्राहक को जागरूकता अभियान के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता को चुना है, तो वो आंसर है ए, अमिताभ बच्चन को चुना है। 31 अगस्त 2020 को 84 वर्षीय भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। उन्हें कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है 2019 में, यानी आंसर बी होगा। 8 अगस्त 2020 को किसे देश का 14वां नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया? तो देश का 14वां जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग में नियुक्ति किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। ए आंसर होगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सोमा मंडल को चुना गया है। सोमा मंडल ए में है। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में आयोजित राम मंदिर भूमि पूजन समारोह में राम मंदिर निर्माण की आधारशिला किसने रखी थी? तो राम मंदिर निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। किस संस्था द्वारा मार्च 2020 में कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया? किस संस्था द्वारा या संगठन द्वारा मार्च 2020 में कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया? तो कोविड-19 को महामारी घोषित किया है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी कब घोषित किया? तो वैश्विक महामारी घोषित किया है 11 मार्च 2020 को। 11 मार्च 2020 को। 30 जनवरी 2020 को भारत में सर्वप्रथम कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि किस राज्य में हुई? तो सबसे पहले कोविड-19 के जो पेशेंट मिले थे वो केरल में मिले थे। 29 जुलाई 2020 को राफेल विमान की भव्य लैंडिंग कहाँ हुई? तो राफेल विमान की जो भव्य लैंडिंग हुई थी वह हरियाणा के अंबाला में हुई थी। तो अंबाला है ए ऑप्शन। भारत ने राफेल विमान किस देश से खरीदा है? तो भारत ने राफेल विमान जो है ना वो फ्रांस से खरीदा है। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक हरित रेलवे बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो भारतीय रेलवे ने 2030 तक रेलवे को हरित रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा है। भारतीय रेलवे द्वारा कब तक सभी ब्रॉडगेज मार्ग के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है? तो 2023 तक का लक्ष्य रखा गया है। जुलाई 2020 में क्वेश्चन नंबर 13 है। जुलाई 2020 में 100% घरों में LPG कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश हो गया है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 के सूची में किस भारतीय संगठन ने दुनिया के शीर्ष 100 कंपनियों की सूची में प्रवेश किया है? तो मुकेश अंबानी की कंपनी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है वह एकमात्र भारतीय कंपनी है जिसको इस लिस्ट में जगह मिला है। 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई। यह शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी? तो के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में बनाई गई थी।
नई शिक्षा नीति की मसौदे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। 1985 से पहले इसका नाम शिक्षा मंत्रालय था। राजीव गांधी ने इसका नाम बदलकर मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय कर दिया था। अब फिर वर्तमान सरकार ने इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। 15 अगस्त 2020 को किन भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए? तो MS धोनी और सुरेश रैना, जो ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए। किस पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का निधन हो गया? वो चेतन चौहान थे, जो कोविड-19 के शिकार हो गए। 14 अगस्त 2020 को केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने देश की जिस सबसे बड़ी दौड़ का शुभारंभ किया उसका नाम क्या है? उसका नाम है फिट इंडिया फ्रीडम रन। फिट इंडिया फ्रीडम रन। T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट 2021 प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की जाएगी? तो T20 वर्ल्ड कप 2021 जो है वो भारत में आयोजित की जाएगी। – 2022 में फीफा विश्व कप फुटबॉल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2022 में फीफा फुटबॉल विश्व कप फुटबॉल का आयोजन कतर में किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल जो है वह मनोज सिन्हा है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा है। 29 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति द्वारा वर्चुअल मोड में विशेष रूप से आयोजित समारोह में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किस क्रिकेट खिलाड़ी को दिया गया? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 दिया गया रोहित शर्मा को दिया गया। 2020 में किसको दिया गया है? रोहित शर्मा को दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में वृद्धि कर दी गई है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहले 7.5 लाख रुपया दिया जाता था, अब 25 लाख रुपया दिया जाएगा। अर्जुन पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर कर दिया गया 15 लाख, पहले 5 लाख था। ध्यानचंद पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर कर दिया गया है 10 लाख। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 कितने खिलाड़ी को दिया गया है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से 5 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। 5 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? तो विनेश फोगाट जो है वह कुश्ती के खिलाड़ी है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से है। धन्यवाद।